Hello viewers, welcome to 360 Investing. So this is basically a preview of quarter 1 FY26 analysis, जिसमें हमने पहले वीडियो में दो कैटेगरी की डिस्कशन ऑलरेडी किया था. वन वॉज योर गुड स्टॉक्स, कहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है. और हमने एक और कैटेगरी वहाँ पर कवर किया था फर्स्ट वीडियो में, दैट इज़ योर बैड स्टॉक्स. कौन से खराब स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिजल्ट अच्छे आने के एक्सपेक्टेशंस नहीं है. और इन दोनों भी केसेस को हमने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में कवर किया था, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो. अगर आपने पहला कैटेगरी नहीं देखा है जिसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया, प्लीज़ डू वॉच दैट एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो. अब आज के दोनों कैटेगरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज टर्न अराउंड स्टॉक्स इज समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन टू, बिकॉज वहाँ पर बड़ा मोमेंटम, रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ आपके फेवर में आ जाती है. सो टर्न अराउंड बेसिकली ऐसे स्टॉक्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं जहाँ पर पिछले 1-2 साल से कुछ हेडविंड्स चल रहे थे, इसलिए शायद परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस में भी उतना अच्छा नहीं आया, एंड ऑल्सो वहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट कर गए. लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ पॉलिसीज़ फेवरेबल हो गई, या तो इंडस्ट्री में कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या मैनेजमेंट कुछ हेल्दी कॉमेंट्री दे रही है, इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स आए हैं लास्ट क्वार्टर में. यहाँ से एक टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है. दैट इज़ द थिंग वी आर गोइंग टू कवर इन टर्न अराउंड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स. सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सो 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं. एंड माई सेल्फ बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट फॉर लास्ट 8 to 10 ईयर्स से हम मार्केट में प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. बहुत सारे अलग अलग रिसर्च और फ्रेमवर्क्स हमने बनाए हैं जो आपके साथ में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में हमने शेयर किया है. एंड उसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएगी. जैसे प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है. फंडामेंटल एनालिसिस का अलग से प्लेलिस्ट है, टेक्निकल्स का अलग से प्लेलिस्ट है, और सेक्टर एनालिसिस के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, जहाँ पर 15 से 17 सेक्टर्स आपको डीप डाइव रिसर्च में मिल जाएंगे. सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड, यू कैन गेट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस चैनल, एंड हेंस डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन. विद दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड. So one sector that comes to my mind when we are talking about turnaround stocks, that is your cement industry. So in the last couple of years we have seen कि cement industry में एक consolidation चल रहा है, जो हमने already cement वाले sector analysis में already cover किया है. आप देख सकते हो यहाँ पर जाके बाद में. तो बेसिकली वहाँ पर हो ये रहा है कि जो बड़ी कंपनी है जैसे कि अल्ट्राटेक और अपने अडानी ग्रुप, इन दोनों ने छोटे छोटे जो कंपनीज है उनको एक्वायर कर लिया, एंड इसके हिसाब से वो अपने कैपेसिटी और अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको भी वाइड कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं. दैट इज़ हैपनिंग. सो यहाँ पर मार्केट शेयर जो है वो दो प्लेयर्स के पास में कंसोलिडेट करके आ रहा है, एंड वी हैव सीन दिस ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री. सो पिछले 1-1.5 साल में हमने कोई मेजर प्राइस हाइक्स नहीं देखे कंपनीज़ के ऊपर, और मार्जिन भी थोड़ा प्रेशर में रहा. दैट वाज द मेन पर्पस के जहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स में पिछले 1-2 साल में कोई मेजर मोमेंटम देखने नहीं मिला. लेकिन रिसेंट टाइम में सीमेंट में थोड़ा टर्न अराउंड आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है. तो अभी आप जैसे हम अल्ट्राटेक में देख रहे हैं, सो अल्ट्राटेक रिसेंट में अगर आप प्राइस देखोगे इसका, तो 3 साल में जस्ट सी दिस व्हाट हैज़ हैपेंड इन द स्टॉक. 2024 में ऑलमोस्ट 1 साल से ये स्टॉक साइडवेज है, और अभी फ़िलहाल ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है. तो बेसिकली वन ऑफ द टर्न अराउंड स्टोरीज जो हमने ऑलरेडी, मतलब ये सेक्टर में आप देखोगे तो टर्न अराउंड मार्केट लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट. सो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी अभी ऑल टाइम हाई तो रेंज ब्रेक कर दिया है. मतलब स्टॉक ने अपना ट्रेंड का कंटिन्यूशन का मोमेंटम सिग्नल दे दिया है. अगर हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, सो वी कैन सी दिस लास्ट जो हमारा प्रीवियस क्वार्टर था, वहाँ पर एक बहुत अच्छा ग्रोथ ट्रिगर हमें देखने मिला, कि जहाँ पर कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव 4-5 क्वार्टर से सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रहा था, कहीं कहीं पे नेगेटिव ग्रोथ भी था. अब डायरेक्टली 13% के आसपास का ग्रोथ आया है. सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द सिग्नल कि आने वाले टाइम में और ऐसे ही आपको रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं. हेंस दिस इज़ अ टर्न अराउंड स्टोरी. मैंने ये भी देखा है कि मार्जिन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. 13-17% के आसपास का मार्जिन 20% हिट कर दिया, और मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट कि आने वाले टाइम में द ग्रोथ स्टोरी इज़ इंटैक्ट फॉर अल्ट्राटेक सीमेंट. हेंस अल्ट्राटेक इज़ वन ऑफ द टर्न अराउंड स्टोरीज, और हम इसको इंडिविजुअली आपको खुद असेस करना पड़ेगा, एंट्री एंड एग्जिट, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन. बट देन यहाँ पर इंडस्ट्री में टर्न अराउंड हो रहा है. सो इन द लाइक्स ऑफ, आप ये देख सकते हो कि ऐसा अल्ट्राटेक तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अभी अंबुजा सीमेंट अगर आप देखोगे तो अंबुजा सीमेंट उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज आपको 16 के EV/EBITDA मल्टीपल पे मिल रहा है और 35 के PE मल्टीपल पे मिल रहा है, जबकि आपको अल्ट्राटेक 60 के PE मल्टीपल पे मिल रहा था. अब यहाँ पर आप देखोगे पिछले 3 साल में PE रेशियो में कुछ ज़्यादा मेजर मोमेंटम आया नहीं है, 4-5 साल में भी. सो ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास ही चल रहा है. जबकि आप अल्ट्राटेक को देखोगे, इट इज़ ऑन अ हायर साइड, राइट.
एंड स्टॉक प्राइस के मोमेंटम में भी यू कैन सी दिस कि जो आपका अंबुजा सीमेंट है वहाँ पर कोई मेजर ग्रोथ नहीं देखने मिला, बिकॉज 2000 अगर आप 22 की बात करोगे तभी भी पीक ऑलमोस्ट 580 पे था, आज भी स्टॉक 580 590 के आसपास ही चल रहा है. सो इन लास्ट 3 years द स्टॉक हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर. एंड वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पर अंबुजा सीमेंट जो है वो अडानी ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है, और अडानी के साथ में इन्वेस्टर्स के माइंड में एक ट्रस्ट फैक्टर का इशू है. हिंडनबर्ग का केस हो सकता है, जो भी केसेस हो सकता है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सम पॉलिटिकल लिंकअप एंड दैट इज़ ट्रू. सो बेसिकली वहाँ पर आपने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के साथ में ऑलरेडी बैशिंग देखा है, जैसे ATGL हो गया या अडानी ग्रीन हो गया. ये सब स्टॉक्स जो पहले काफ़ी नीचे चले गए थे, उसके बाद में रिकवरी नहीं हो रही थी वो स्टॉक्स में. सिर्फ अडानी पोर्ट इज़ ओनली वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पर मुझे लगता है उनके एसेट्स रियल है और कंपनी में एक्चुअली मोड प्रेजेंट है और वैल्यूएशन भी डिसेंट है, ठीक ठाक है. तो वो एक मुझे लगता है कि भाई ख़राब टाइम में भी शायद से ये जो बिज़नेस मॉडल है वो सस्टेन कर जाएगा. बट देन ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है अडानी ग्रुप के ऊपर, तो आपको पता है कि सारे ही स्टॉक्स को फिर पिटाई होती है, राइट. तो इसलिए शायद से इन्वेस्टर्स का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आपको ये वैल्यूएशंस में जो डिफरेंस है वो देखने मिल रहा है. तो अंबुजा मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे आने वाले क्वार्टर से, तो कैन बी अ गुड स्टॉक जो वहाँ पर अच्छा री रेटिंग देखने मिल सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट इसमें दिखता है. देन देयर इज वन मोर स्टॉक दैट इज बिरला कॉर्पोरेशन, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करता है. EV बाय EBITDA 10.7 पे चल रहा है. अब सीमेंट को हम नॉर्मली सीमेंट इंडस्ट्री को हम PE मल्टीपल के हिसाब से जज नहीं करते हैं. EV बाय EBITDA इज आई कैन से गुड मैट्रिक्स टू जज द इंडस्ट्री एंड द स्टॉक. एंड उसके अलावा EV बाय पर टन भी हम यूज़ करते हैं. सो सीमेंट वाले सेक्टर में हमने डिटेल एनालिसिस बता के रखा है सीमेंट के ऊपर, तो आप वहाँ पर वो जाके देख सकते हो. एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा कि रिसेंट में स्टॉक में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, एंड वी हैव सीन दिस वॉल्यूम ऑल्सो इन अंबुजा एंड इन बिरला कॉर्प ऑल्सो. सो बिरला कॉर्प बीच में 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करा था. ऑल ऑफ अ सडन एक क्वार्टर के अंदर ही 1400 आ गया. सो बाय एंड डिप्स में आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. एंड यहाँ पर भी इनके रिजल्ट के ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं तो 9% 12% का जो इनका मार्जिन था, ये भी मार्जिन बहुत तेज़ी से एक्सपांड हुआ है. तो 19% के मार्जिन पे भी आ गए डायरेक्टली ये. एंड अगर हम इनका टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो भी नेगेटिव टॉप लाइन जो नेगेटिव ग्रोथ था -9% 14% से पॉजिटिव 6% पे आ गए. तो अगर ये आने वाले क्वार्टर में डबल डिजिट आपका ग्रोथ रजिस्टर कर पाते हैं टॉप लाइन में और मार्जिन सस्टेन कर पाते हैं, यहाँ तो मार्जिन एक्सपांड हो जाएगा, then also the stock will be having more feathers to get a re-rating in the stock market. So ये आइडियाज़ मुझे लगता है कि शायद से आपको ट्रैक करना पड़ेगा अगर आप टर्न अराउंड स्टोरी को देख रहे हो तो इन सीमेंट इंडस्ट्री. सो नो नेक्स्ट स्टॉक्स बिलोंग्स टू योर केमिकल सेक्टर. केमिकल इंडस्ट्री को अगर डीप में समझना है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री, तो अगर आपको डीप में समझना है तो आप सेक्टर एनालिसिस वाला हमारा वीडियो देख सकते हो. इस केमिकल सेक्टर के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर भी. सो इसको ध्यान से देखिए बिकॉज इसमें हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को कवर किया है. एग्रो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, बल्क केमिकल्स, कैसे आप ट्रैक कर सकते हो, कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, सब चीज़ वहाँ पर बताइए. अब जो स्टॉक मैं बताने वाला हूँ आपको, मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. ये स्टॉक जब IPO आया था तब 118% का लिस्टिंग ऑलमोस्ट ऊपर में हुआ था एंड बम्पर IPO था. उसके बाद में स्टॉक 2700 से गिर के 700 रुपीज़ तक आ गया. 800-700 रुपीज़ तक आ गया, राइट फ्रॉम 2700-2600. सो इट्स अ मैसिव फॉल. 60% से ज़्यादा का ड्रॉडाउन हो गया है. बहुत सारे लोगों का विश्वास उठ जाता है स्टॉक मार्केट पे जब ऐसा फॉल अगर आपके पोर्टफोलियो में आप लोगों के साथ में हो जाए तो. बट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन दिस स्टॉक जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ. नेम ऑफ द स्टॉक इज तत्वा चिंतन. अब यहाँ पर तत्वा में हम देख सकते हैं, तत्वा चिंतन में मैं सबसे पहले आपको फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ. पहले तो फॉल दिखाता हूँ. पिछले 5 साल में देखिए क्या हुआ है. 2700-2800 स्टॉक गिर के डायरेक्टली नीचे में 600-700 रुपये के आसपास आ गया, राइट. अब रिसेंट में टर्न अराउंड हुआ है बिकॉज अभी 900 के आसपास में स्टॉक है. तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं अगर आप लोग इफ़ यू वांट मी टू डू अ डीप डाइव रिसर्च ऑन दिस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आने वाले टाइम में इसके ऊपर डीप रिसर्च एक लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. बट यहाँ पर समथिंग दैट इज़ वॉचफुल दैट रिसेंट में बहुत अच्छे ग्रोथ रेट्स हमें नहीं देखने मिले इस स्टॉक के थ्रू. जैसे हम देख सकते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट्स थे एंड ये आस्ते आस्ते फ्लैट पे आ गया और फ्लैट से अभी 10% के आसपास का ग्रोथ आ गया. तो ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, यू कैन क्लियरली सी दिस. अब दूसरा एक सेक्टर जहाँ पर हमें टर्न अराउंड पॉसिबिलिटी दिखती है इजीली और रिसेंट में पॉलिसीज भी काफ़ी फेवरेबल रहे हैं, दैट इज़ योर BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर.
सो बेसिकली वहाँ पर हमने रिसेंट में आरबीआई के थ्रू लिक्विडिटी वाला स्टांस देखा, सीआरआर कट हुआ है, देन रेपो रेट कट होने का ऑलरेडी साइकिल शुरू हो गए। और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो भी रिसेंट में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का इश्यूज चल रहे थे स्पेसिफिकली विद एचडीएफसी बैंक एंड ऑल, तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक मैनेजमेंट ने उसको कंट्रोल किया। तो यहाँ पर आप मैनेजमेंट में की कमेंट्री में भी देख सकते हो, लिक्विडिटी पॉलिसी आरबीआई इंटेंड टू इंक्रीज ड्यूरेबल लिक्विडिटी अलॉन्ग साइड रेट कट्स। सो दैट इज ऑलमोस्ट गिवन अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस सेक्टर टू कम बैक, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस बिकॉज एचडीएफसी का अगर आप चार्ट देखोगे स्टॉक प्राइस का, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 5 साल 3 साल में भी हमने ऑलमोस्ट 3 साल 2021 के बाद में कोई मोमेंटम देखा नहीं। एंड रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन इन लास्ट 6 months स्टॉक फ्रॉम 1600 1700 इट हैज़ ऑलरेडी रीच टू लाइफ टाइम हाइज, मतलब 2000 तक आ गया है। तो दैट्स हाउ वी से कि प्राइस इज एट टाइम्स मोर स्मार्टर, मार्केट आर स्मार्टर। तो बेसिकली प्राइस फैक्टर्स इन लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिफोर दे एक्चुअली हैपन इन द मार्केट। सो that's a thumb rule, right? So basically यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 के आसपास तो स्टॉक आ गया है, बट स्टिल अगर यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम जो शुरू हो चुका है, अगर ये कंटिन्यू करता है स्टॉक, सो एक टर्न अराउंड स्टोरी जो है वो कंटिन्यू करेगी एचडीएफसी बैंक में। और पिछले 1-2 क्वार्टर में हमने ऑलरेडी देखा है ये एचडीएफसी बैंक ने जो नंबर्स हैं वो अच्छे आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। सो वन मोर स्टॉक इन दिस इंडस्ट्री दैट इज एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1.9 के आसपास में मल्टीपल चल रहा है, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट टू योर आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी विच आर बिग जाइंट्स। सो कंपनी का मैनेजमेंट तो मुझे अच्छा ही लगता है बिकॉज रिसेंट में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए और मैनेजमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस करने के बाद में अगर आप देखोगे पोस्ट 2021 में ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाया। और आप स्टॉक प्राइस में ग्रोथ देख सकते हो कि फ्रॉम 700 स्टॉक हैज़ ऑलरेडी रीच 1300 लेवल्स। एंड रिसेंट टाइम्स में पिछले अगर 6 महीने में जहाँ पर हमने देखा कोटक में अच्छा परफॉर्मेंस आया, एचडीएफसी में अच्छा परफॉर्मेंस आया, एयू स्मॉल फाइनेंस ने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गए हैं, लेकिन एक्सिस हैज़ रियली स्ट्रगल्ड। उसके रीजंस ये है कि भाई जो आपके क्रेडिट कॉस्ट के जो हेडविंड्स है दैट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड, प्लस जो आपका लोन ग्रोथ है दैट इज़ ऑल्सो अ बिट स्टिकी। सो वो एक चीज़ है दैट वी आर गोइंग टू कीनली वॉच एट दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी आर वॉचिंग फॉर। एंड अब मैंने जैसे आपको बोला कि आप प्राइस टू बुक वैल्यू पे हम इसको देख सकते हैं कि एक्सपेंसिव अभी भी नहीं लगता है मुझे स्टॉक, बिकॉज जो मीडियन है दैट इज़ क्लोज टू 2.2 और स्टॉक 1.9 पे चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ये ऑलमोस्ट हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि भाई सपोर्ट के आसपास आप हमेशा स्टॉक में अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। सो स्विंग सपोर्ट इज समवेयर क्लोज टू योर 1100-1150 के आसपास, और ये मेजर आपको सपोर्ट मिलेगा दैट इज़ इन 950 लेवल्स। तो वो लेवल के आसपास मुझे लगता है कि बहुत और अच्छा स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ जाएगा। बट ओवरऑल 1.9 का अगर प्राइस टू बुक मल्टीपल मिल रहा है जहाँ पर आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई 3 पॉइंटर के ऊपर चल रहे हैं, एंड वो पर्सपेक्टिव से आपको 1370 1380 के आसपास के लिए स्टॉक हायर साइड के लिए दिख सकता है। सो दिस विल बी द ट्रिगर पॉइंट्स, और यहाँ पर भी टर्न अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्सिस बैंक। So one more stock that we are going to cover that belongs to microfinance basket, that is your CreditAccess। सो बेसिकली CreditAccess में हम एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंट में बहुत अच्छे वॉल्यूम स्पाइक्स आए हैं और बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टॉक ने कंफर्म कर दिया है। इट्स नॉट बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म कर दिया है, दैट इज़ क्लोज टू योर 900,000 लेवल्स। जो ऑलरेडी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि पास्ट में भी हमने पहले CreditAccess को कवर किया था हमारे स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियो में। और CreditAccess अगर आप देखोगे 10,1100 के आसपास में चल रहा था और रिसेंट में रनअप दिया है दैट इज़ क्लोज टू 1300। तो एक कंसोलिडेशन वाला फेज का ब्रेकआउट भी कंपनी ने ऑलरेडी चार्ट्स पे कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पर जो कंपनी का जो कॉन कॉल है उसमें कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है कि देयर आर लॉट ऑफ हेडविंड्स लास्ट ईयर, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, जहाँ पर आपको ऑपरेशनल चैलेंजेस मिले, एक्सट्रीम हीट वेव्स आए, प्रोलॉन्ग इलेक्शंस आए, देयर आर लॉट ऑफ टाइटनिंग रेगुलेटरी इशूज ऑल्सो। बट नाउ मतलब नवंबर के बाद में इन द नवंबर दे आर एक्सपेक्टिंग कि इट्स ऑलरेडी पीक्ड एंड वर्स्ट इज बिहाइंड एंड नॉर्मलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ Q1 FY26। तो ये क्वार्टर में अगर कुछ अच्छा सिग्नल्स हमें मिलता है बोथ इन टर्म्स ऑफ आपके जो नंबर्स एंड ऑल्सो आपके कॉमेंट्री, देन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स दैट कैन गिव यू गुड मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड। तो ऑलरेडी आपका बॉटम तो स्टॉक में हो गया है।
अब कुछ नेगेटिव सरप्राइज आएगा तो स्टॉक वापस से नीचे आएगा, और एल्स मुझे लगता है कि यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम कर सकता है. सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ टर्न अराउंड स्टोरी जो हमने रिजल्ट आने से पहले ही डिस्कस करी. नॉर्मली क्या होता है कि रिजल्ट के बाद में या रिजल्ट के टाइम में काफ़ी सारा मोमेंटम आ चुका होता है, तो लोगों को वो एक सेंस नहीं मिलता कि कहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है. सो वी टुक दिस इनिशिएटिव, आई थिंक वन ऑफ द रेयर इनिशिएटिव कि जहाँ पर यूट्यूब पे हम लाइव आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, टर्न अराउंड कुछ पॉसिबल है, या कहीं अच्छे रिजल्ट्स या कुछ रेड सिग्नल्स मिल रहे हैं, ताकि आपको एक ट्रू वैल्यू मिले और आपको एक अलर्ट मिले कि भाई यहाँ पर कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ पर रेड मार्क है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 17% 18% के आसपास भी मार्जिन था बीच में, उसके बाद ये आ गया सिंगल डिजिट पे. तो अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है कंपनी के अंदर. जहाँ पर एक टाइम पे कंपनी नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे 11-12 करोड़ का कमाती थी, वो आज की तारीख पे 1 करोड़ पे आ गई है, फ्लैट आ गई है. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है. सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री इज़ कि कंपनी आउटलुक जो बोल रही है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक दिया है इन्होंने लास्ट इसमें क्वार्टर में, बिकॉज यहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक दो ब्रेक थ्रूज उनको मिले हैं केमिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू, जिसमें आने वाले टाइम में इम्प्रोवाइज हो गए इनके मार्जिन्स. और मार्जिन्स अगर आउटलुक अगर आप देखोगे व्हाट कंपनी इज स्टेटिंग इज दैट. सो नाउ व्हाट इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, दे ग्रोथ रेट्स आपके वापस आ रहे हैं एंड मार्जिन्स कोलैप्स हो गए थे, लेकिन अभी वो भी थोड़े से सस्टेनेबल लेवल्स पे आते जा रहे हैं, बिकॉज मैनेजमेंट ने क्लियरली गाइडेंस दिया है कि एबिटा मार्जिन्स टू रिकवर टू 20 to 21% फॉर FY26. सो अगर FY26 में मार्जिन जो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट और 2021 के आसपास आ गए जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री दे रही है, तो एवरेज कुछ आपको 15-16 के आसपास बैठेगा. दैट इटसेल्फ इज अ बिग टर्न अराउंड फॉर द स्टॉक, और इसलिए वन ऑफ द टर्न अराउंड स्टोरीज जो मुझे लगता है तत्वा चिंतन इज माइट बी अ स्टोरी. सो वो आप खुद के वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो. वी आर ऑलरेडी हैविंग अ वॉच एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, आप भी ऐड कर सकते हो. एंड इफ़ यू रियली लव दिस आइडिया, या फिर आपको जो हमने अभी तक अलग अलग टर्न अराउंड बताए हैं, अगर आप उससे सहमत हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम एक और नए आइडिया की तरफ चलते हैं. इसके अलावा देयर इज वन मोर स्टॉक दैट इज़ वीनस पाइप. वीनस पाइप में अगर आप देखोगे तो रिसेंट में काफ़ी बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स आए हैं. स्टील प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गेट अ बिट ऑफ स्टेबिलिटी. ये क्वार्टर में अगर कुछ पॉजिटिव गाइडेंस आता है, सो आई थिंक कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी कैपेक्स भी हुआ है जो आप मैनेजमेंट कॉन कॉल पे ट्रैक कर सकते हो. एंड कंपनी का गाइडेंस जो है ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पर कंपनी का 15% 20% के आसपास तो ग्रोथ आते हुए दिख सकता है, बिकॉज पास्ट में तो जब इनका अच्छा टेल विंस चल रहा था तभी 40% का भी ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है. वेरएल्स अगर आप मार्जिन देखोगे तो ऑब्वियसली ड्यू टू हेडविंड्स देयर हैज़ बीन अ इम्पैक्ट ऑन मार्जिन्स. 20% का मार्जिन गिर के 16% आ गया, बट आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द स्टॉक एट दिस फॉल. ये जो फॉल आया है 2500-2600 से स्टॉक 2500 से स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे में 1200 रुपये तक आ गया था, अब वापस रिकवर होकर 1600 तक आ गया, प्लस पॉजिटिव वॉल्यूम्स. सो आई गेस विद अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन द मेटल प्राइजेस आने वाले टाइम में, और जो पॉलिटिकल टेंशन भी शांत हो गए, सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ स्कोप के यहाँ पर एक अच्छा स्टोरी आ सकता है. उसके अलावा देयर इज़ समथिंग लाइक एक और स्टॉक जो हम बहुत पहले भी हमने कवर किया था, दैट इज़ स्टाइलम. तो स्टाइलम इज़ वन ऑफ द प्रेफर्ड आइडियाज़. यहाँ पर मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट लगता है स्टाइलम में, बिकॉज 22 का PE मल्टीपल है, क्योंकि ये प्लाईवुड और लैमिनेटेड वाली इंडस्ट्री में कंपनी आती है, इसलिए बहुत साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो इतना ज़्यादा PE रेटिंग उसको नहीं मिलता है. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप स्टाइलम को अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो इनका मार्जिन्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, जैसा आपको प्लाईवुड इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में देखने मिलेगा, उतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है. 21% के आसपास, 17% के आसपास मार्जिन रहे हैं इनके, और अभी गिर के 18% है. तो देयर इज़ नो मेजर व्हाट यू कैन से वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट, स्प्रेड ज़्यादा नहीं है. एंड अगर आप ग्रोथ यहाँ पर भी देखोगे ना, तो भी ग्रोथ यहाँ पर भी कुछ 10-12% का क्वार्टर में, रिसेंट क्वार्टर में आया. सो बेसिकली अगर ये 12-15% के आसपास का ग्रोथ रजिस्टर कर सकते हैं, तो आई थिंक क्योंकि कंपनी में आप देख सकते हो 3 साल में 16% का सेल्स ग्रोथ रहा है, 26% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहा है, और स्टॉक प्राइस CAGR इज ऑलरेडी 23%. सो एट पार वैल्यूशन के हिसाब से मुझे ये एक कंपनी थोड़ी सी बेटर लगती है, बिकॉज थोड़ा सा फोकस्ड नीश सेगमेंट में, लैमिनेशंस में, एंड दे आर नॉट कम्प्लीटली इनटू प्लाईवुड्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है लैमिनेशन में. अगर आप देखोगे कंपनी के कैश फ्लोज भी डिसेंट है, एंड ऑल्सो वी कैन सी दिस कि मार्जिन में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है.
एंड एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी नेगेटिव था, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई। अब ये बेस फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो कि स्टॉक एक ही रेंज बाउंड मोमेंटम में चल रहा है। सो जब तक ये मुझे लगता है कि 1500 1450 ब्रेक नहीं करेगा क्लोजिंग बेस में, तो देर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा है स्टॉक में। एंड हेंस मुझे लगता है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से हमें इस क्वार्टर में इस कंपनी को वॉच आउट करना चाहिए। एंड देखते हैं कि ये क्वार्टर में क्या कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और गाइडेंस आते हैं, उसके बाद वी कैन एक्ट ऑन इट। सो we've ऑलरेडी शेयर्ड अ लॉट ऑफ आइडियाज़ इन दिस टर्न अराउंड कैटेगरी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप रिसर्च करते हो या स्टॉक्स को नए नए आइडियाज़ को आप ट्रैक करते हो मार्केट में। एंड आने वाले टाइम में हम और ऐसी रिसर्च लेके आएंगे, एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम थोड़े रेड स्टॉक्स या कॉशियस वाले स्टॉक्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। सो इन ऑर्डर टू स्टे ट्यून विद दैट यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग वीडियोज़। और अगर आपके कुछ सजेशंस रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको इसमें से कुछ इंसाइटफुल लगा या फिर आपके पास कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो, देन कमेंट बॉक्स इज राइट ओपन फॉर यू गाइज। ऑल्दो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा, देन यू कैन लाइक इट एंड इन ऑर्डर टू मेक यूट्यूब हैप्पी, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग इट। 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।